आप अपनी विश को अगर 100 बार भी लिख रहे हैं पर आपका दिमाग कहीं और है तो ये 0 असर करेगा। इसके लिए फीलिंग्स जरूरी होती है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हमने 14 दिन पूरे कर लिए हैं। हमने फाउंडेशन बनाई, ब्लॉक्स हटाए और अब हम तैयार हैं वीक 3 की, तो द पावर वीक के लिए। इस हफ्ते हम वो टेक्निक सीखेंगे जो सीधा यूनिवर्स के मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। अगर आपने 14 दिन तक की मेहनत की है तो हम मिरेकल्स देखने के लिए तैयार हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे फेमस 369 मेथड से। तो निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ 3, 6 एंड 9 यू वुड हैव ए की टू द यूनिवर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। जो 3 नंबर है वो हमारी क्रिएटिविटी है, 6 है जो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ है और 9 हमारा कंप्लीशन मतलब पूर्णता, जो हमें पूर्ण करता है। तो मैं हूँ चंदा पटेल और आज मैं आपको इसका सबसे सिंपल और रियलिस्टिक वर्जन सिखाऊंगी जो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा माइंड रिपीटिशन मतलब बार बार दोहराने से सीखता है। जब हम कोई चीज़ बार बार दोहराते हैं तो हमें याद भी हो जाती है। तो जब हम 369 मेथड यूज करते हैं तो हम दिन में 3 बार अपने विश को, अपने सपनों को यूनिवर्स को रिमाइंड कराते हैं। तो सुबह 3 बार कैसे करते हैं? जब हम सोकर उठते हैं, ओके, एंड दोपहर 6 बार जब हम एनर्जी के पीक पर होते हैं, और रात में 9 बार जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल रहा होता है। तो इसे लिखने से हमारा फोकस एक लेजर बीम की तरह साफ हो जाता है। देन हमारे विश को यूनिवर्स बार बार मतलब उनको रिमाइंड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक विश चुनिए जो आपको अभी चाहिए, ओके, उस स्पेसिफिक होनी चाहिए वो विश आपकी। देन एक छोटी और क्लियर लाइन होनी चाहिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में। देन उसको हमें सुबह 3 बार लिखना है। सबसे पहले उठते ही अपनी डायरी में इसे 3 बार लिखिए। फील कीजिए कि वो हो चुका है, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। दोपहर में 6 बार करना है, मतलब काम के बीच में 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और इसे 6 बार लिखिए। ये आपकी एनर्जी को भटकने से रोकेगा, आपको निगेटिव होने से रोकेगा। आप तो जब आपको दोपहर में टाइम मिलता है तो आप हमेशा मोबाइल स्क्रॉल करते हो, इसके बजाय आप अपने इस विश को 6 बार लिखिए। फिर रात को 9 बार, सोने से ठीक पहले इसे 9 बार लिखिए। ये आपके सपनों में प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब देन हम कोई भी चीज़ रात में सोने से पहले उसको लिखेंगे, एक अच्छी थॉट लिखेंगे, तो वो रात भर हमारे जो माइंड में होता है उसमें बार बार रिपीट होता है। इसलिए दिन रात को हमें 9 बार लिखना है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो को देख लीजिए, मैंने कैसे समझाया है। एंड सबसे ज़रूरी बात ये है कि सिर्फ स्कूल के होमवर्क की तरह मत लिखिए। अगर आप 9 बार लिख रहे हैं पर माइंड कहीं और है तो ये 0 असर करेगा, कुछ भी असर नहीं करेगा। चाहे आप 3 बार ही लिखें पर पूरे दिल से इसको लिखना है, पूरी फीलिंग के साथ लिखना है कि हाँ, जैसे कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, इसलिए आप अपना वो काम कर रहे हो, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरी ये विश पूरी हो गई है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर किसी दिन दोपहर में आप भूल जाए तो टेंशन मत लीजिए, रात को उसको कंपनसेट कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस आपकी, ओके। इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है इसमें आपको। तो फ्रेंड्स, आज से अगले 21 दिन तक हम इस 369 मेथड को फॉलो करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ ये कमिटमेंट लेने को तैयार हैं? कमेंट में अपनी विश को एक वर्ड और 369 लिखे, जैसे सक्सेस 369 या हेल्थ 369, ओके। तो कल है डे 16 और कल हम सीखेंगे द 555 मेथड, कैसे 5 दिन में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं।
सब्सक्राइब कीजिए चंदा पटेल को। मिलते हैं कल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।